बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मुलाहिज़ा कीजिए जी, 4 दांत रहीम यार खां बीतल नस्ल का बकरा, और ये सेल करना है। मैं आपको तसल्ली से ये दिखाता भी हूँ और इसकी खामियां भी बताता हूँ कि मैं सेल क्यों कर रहा हूँ, वजूहात भी बताता हूँ। खामियां बताता हूँ कि यही वाला क्यों सेल कर रहा हूँ, और वजूहात बताता हूँ कि सेल क्यों कर रहा हूँ, और ख़ूबियाँ भी कुछ बताएंगे जो कि बाज़ार शायद आपको नहीं समझ आएंगी, और फिर रेट भी बताता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ सेल करने की वजह क्या है। परचेज़ तो किए थे 2 ही, और सही मानों में 2 ब्रीडर होने चाहिए। शाह साहब ने भी यही सारा फार्मूलेशन बताई है। यार आपके पास अगर 10 से ऊपर 15 की बकरियाँ हैं ना, तो आपके पास 2 ब्रीडर होने चाहिए, और तीसरा पीछे जो है वो पाइपलाइन में होना चाहिए, यानी वो भी तैयार हो रहा हो। एक मैच्योर हो, एक यंग हो, और एक अभी बच्चा तैयार हो रहा हो। तो ये आपका होना चाहिए। तो इसी हिसाब से लिए भी थे। ये 4 दांत है, एक 2 दांत है, एक जो है वो अभी 8 माह का है। लेकिन यहाँ ला के कुछ चीज़ें फिर आप ग्राउंड रियलिटी पे आपको सूट नहीं कर पा रही होती। तो वजह ये बनी कि इनको जब ला के इकट्ठे छोड़ा है तो पट्ठें भी क्योंकि पास होती हैं, हीट में आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि वैसे ही ये ब्रीड इतनी अग्रेसिव नहीं है, तो लेकिन इन्होंने अच्छा खासा जो है ना वो झगड़ा शुरू कर दिया। वो दूसरे का सींग जो है वो अभी कच्चे थे, बन रहे थे दोबारा, क्योंकि शेल उतारा था उसका, तो वो थोड़ा डैमेज भी हुआ। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन हुई। फिर मजबूरन इन्हें बांधना पड़ा, और बांधने के मैं किसी सूरत हक में नहीं हूँ जानवर को। तो अभी मेरे पास जो पट्ठे हैं वो तकरीबन उसमें से कुछ 2 दांत हैं, कुछ अभी कच्ची खीरी हैं। तो मुझे लगा कि इतना टाइम जो है वो हम इनको इस तरह से तो रख नहीं सकते। तो चलें, जब टाइम आएगा, वो ब्रीडर तो है ही ना, अल्लाह खैर करेगा, तो ये सेल कर देते हैं। अब उस दोनों में से यही क्यों सेल करना है? एक तो सीधी बात बताऊं आपको, वैल्यू डिफरेंस काफ़ी है। वो अगर अच्छा है तो वो इससे आलमोस्ट हमने डबल कीमत पे लिया हुआ है। तो ये हमें मिला मुनासिब था, और मिला इसलिए मुनासिब था कि ये उन्होंने अपना काम इससे ले लिया हुआ था। जो यहाँ तरीक़ेकार होता है, मेन जो इसकी खामी है वो ये है कि इसको छोड़ दिया गया जब ये अभी 2 दांत ही हुआ, या अभी होने वाला था बकरियों पे। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ जिस ग्रोथ पे ये जा सकता था, शायद उस ग्रोथ पे ये नहीं गया, शायद क्या यकीनन नहीं गया। तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। बाकी अगर बात खूबसूरती की जाए जो इस ब्रीड में होती है, तो उस हिसाब से, या अगर जो एक ब्रीडर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस हिसाब से, तो उस हिसाब से ये आलमोस्ट पूरे पॉइंट में है। ब्लड लाइन के हिसाब से आप इसको 100% पे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो सबसे मशहूर चरवाहा है अता मोहम्मद, ये उसके घर की ब्लड लाइन है। उसका जो बड़ा ब्रीडर यहाँ काफ़ी एक मशहूर ब्रीडर था, सबसे बड़ी उसकी बोली लगी थी, उसका ये बच्चा है। और इसकी मैं इवन आपको साथ में कुछ पिक्चर भी अटैच करूँगा, जो मैंने अता मोहम्मद के पास विज़िट किया था, तब ये छोटा था, अभी 2 दांत हो रहा था तब की है। बाकी जॉइंट में जानवर ठीक है, चाल शाल ठीक है, इसकी टांगें वगैरह, चारू अच्छा है। अभी वहीं से चरवाहे के पास था तो सब्ज़ जंतर ही खा रहा है। तो कोई होता है जानवर के बहुत ज़्यादा मसला करता है, डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो ब्रीडर है वो हसास है, और मजाज का भी बड़ा, वो जिसे कहें ना, हुस्न हो तो नज़ाकत आ जाती है, तो उसमें नज़ाकत काफ़ी ज़्यादा है। ये ज़रा रफ़ एंड टफ्स है। तो ये इसकी खूबी खामी है। हाइट इसकी मैंने मैयर नहीं की, 40+ होगी, 41 होगी अगर एग्जैक्ट की जाए। अगर वो व्यापारियों वाले हिसाब से की जाए तो फिर तो शायद 43 भी क्रॉस कर जाए। लेंथ अच्छी है जानवर की, दुम अच्छी है, फेस बहुत खूबसूरत है इसका। फेस और कान इसके, उसके कान हालांकि दूसरे ब्रीडर के मुझे इतने नहीं पसंद, इसके कान बहुत अच्छे हैं। जो जिस तरह मैं कहता हूँ ना, सूखे पत्ते की तरह, वो हल्का सा बैंड हुआ और छोटा सा फेस के बराबर कान बड़ा सूट करता है इस नस्ल में। तो परफेक्ट वही कान है इसका। सींग छोटा है, पतला बारीक सींग है, ये देखें आप। माथा ये देखा जाता है, बहुत मोटा माथा ना हो, बारीक माथा है। जो इसका नकोड़ है
वो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कजले छतरों का होता है, आँख अच्छी है। तो कहने का मकसद ये है कि पसंद करके लिया था। 2 चीज़ें अगर ढूंढ के ली हों तो वो सारी दोनों ही फेवरेट होती हैं। वो एक मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा वर्ड दिया था मुझे, सेकंड फेवरेट, तो ये मेरा सेकंड फेवरेट था, इसलिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ये मुनासिब लिया था, मुनासिब ही दे देंगे। और अगर इसके वेट का हिसाब देखा जाए तो आई थिंक कुछ भी नहीं तो इसका कोई 80 के राउंड अबाउट, 2 मन के राउंड अबाउट वेट होगा। तो शाह साहब बताते हैं कि आम तौर पे यही है कि अगर प्योर ब्लड लाइन है ना तो 3000 रुपये kg रेट होना चाहिए। अब 3000 रुपये kg के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो फिर तो ये तकरीबन 2,24,000 का बनेगा। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इतनी वर्थ नहीं रखता और हमें भी मुनासिब मिला हुआ है, तो ये 1.5 लाख का देंगे जो। और मेरे नज़दीक वो भाई ज़्यादा अहम होंगे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो अब फार्मिंग प्रॉपर कर रहे हैं और फार्मिंग को समझते हैं। अब एक और चीज़ है, इसमें मशवरा भी है, और वो ये है कि जो भाई अमृतसरी वगैरह, क्योंकि अमृतसरी पे इसका मैंने रिज़ल्ट देखा नहीं है अभी तक, ठीक है, और अमृतसरी ज़ाते खुद एक बहुत अच्छी ब्रीड है। तो मुझे अभी भी कोई मशवरा लेता है, कल भी एक दोस्त थे लाहौर से, तो उनके पास अमृतसरी पट्ठे थी, उन्होंने कहा जी ब्रीडर दे दे। मैंने उन्हें मना कर दिया कि आपके पास अमृतसरी हैं, आपके पास ब्रीडर अच्छा है अमृतसरी में, तो अब वही छोड़ें। ये मुझे लगता है कि जो हमारी जनूबी पंजाब की ब्रीड्स है ना, अगर किसी ने मक्खी चीना रखा हुआ है ये पर बैंड देखे, अगर किसी ने मक्खी चीना रखा हुआ है या अगर किसी ने राजनपुरी रखा हुआ है, अगर या किसी के पास यही रहीम यार खां बीतल है, तो उसके लिए ये बड़ा परफेक्ट है। उनके ऊपर इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। इस क्योंकि ओल्ड ब्लड लाइन है तो इसमें एक ये खूबी है कि आप जिस पे भी इसे क्रॉस करते हो तो ये शक्ल व सूरत अपनी लेके जाता है। रंग उस नस्ल का उठा लेगा लेकिन शक्ल व सूरत अपनी देगा। तो ये इसकी खूबी खामी है, और जितनी मुझे समझ आई है डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। जो भाई पहले रब्ता करके ले लेंगे, फ़ाइनल कर देंगे, तो मैं फिर बाद में लगा दूंगा वीडियो के ऊपर ही थंबनेल लगा दूंगा कि सेल हो चुका है। तो अच्छा, मैं अपना नंबर बता दूं कि आप काइंडली मुझे कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि मेरा नंबर है प्राइवेट, ठीक है। शुरू में ही शायद मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि मैंने ना नंबर प्राइवेट दिया, जो मेरा पर्सनल नंबर है वो वाला दिया है। ऐसा नहीं कि फार्म का कोई ज़्यादा नंबर है, तो उसमें आपको पता है फिर आपकी अपनी भी एक रूटीन होती है। इसलिए मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब मैं नंबर तो आउट कर दिया है, तो आप काइंडली जो है वो क्योंकि मेरा वो बिज़नेस नंबर भी है, दूसरे काम वगैरह में भी वही नंबर चलता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें, तो मेरे लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है। आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, टेक्स्ट कर लें, तो मैं इंशाल्लाह अब तक शायद ही कोई ऐसा केस हो कि मैंने किसी को रिप्लाई ना किया हो, वरना मेरी कोशिश होती है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, और 24 घंटे के अंदर अंदर ही मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूँ। 0300 6734 390 0367 34 390 ये नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह जिसके भी नसीब में होगा। ठीक है जी, तो जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।